अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 7 तक बनाया। ये क्वेश्चन नंबर 8 है सर्कल का, यानी 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये VVI क्वेश्चन है 8 नंबर, मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये एनसीईआरटी में भी है और RS सवाल के बुक में भी है, लगभग सभी राइटर में है। ये क्वेश्चन 2013, 2015, 2018, 2019 4 टाइम्स रिपीट किया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। इन द गिवन फिगर दिया रहेगा, PQ इज ए कॉर्ड। PQ इज ए कॉर्ड क्या है? PQ क्या है? एक कॉर्ड है। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। OP क्या हो गया? रेडियस 5 सेंटीमीटर। एंड सेंटर O, द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। द टेंजेंट कौन? P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। फाइंड द लेंथ ऑफ PT, यानी ये PT और QT टेंजेंट है जो कहां मिलता है? T पर जाकर। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ TP, यानी इसका लेंथ फाइंड करना है। ये क्लियर है? तो एक कंसेप्ट है 9th क्लास से हम लोग के पास कि सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पे, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। ये कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं क्या कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है OM, तो क्या करेगा? 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो कॉर्ड का लेंथ क्या था? 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी PM और QM दोनों क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि OM क्या किया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया है कॉर्ड को। सेंटर से कोई भी लाइन जब आएगी और कॉर्ड पे पड़ेगी तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगी। सही है? कोई भी लाइन जो सेंटर से आकर कॉर्ड पे पड़ेगी परपेंडिकुलर, तो उस 2 पार्ट में उसे बाइसेक्ट कर देगी। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या? किसी भी सर्कल में कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ किया जाए तो इसे 2 पार्ट में बांट देगा। ये क्लियर है? अब ये कंसेप्ट नहीं रखिएगा कि सेंटर से कोई भी लाइन आने वाली 2 लाइन में बांट देगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाला, या कह सकते दूसरी लाइन कि सेंटर से कॉर्ड का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। ये भी माइंड को कह सकते हैं। आपको अपने आप को कहने के लिए मैसेज दे रहे, माइंड को मैसेज दे दीजिए कैसा होता है। मीन्स बात को समझिए, सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाए तो उस कॉर्ड को 2 पार्ट में बांट देगा। तो कॉर्ड क्या था? 8 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, और OP रेडियस दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं हम X और इसको मान लेते हैं Y, यानी OM को, सॉरी TM को Y मान लिए। सही है? TM को Y मान लिए और PT को X मान लिए। लिखते हैं क्या? लेट PT इक्वल टू X एंड TM इक्वल टू Y। तो चलते हैं किसमें? नाउ इन ट्रायंगल PMO, इन ट्रायंगल PMO, को डाउट नहीं होना चाहिए। इन ट्रायंगल PMO राइट ट्रायंगल है, तो लिख सकते हैं क्या? PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। किस लॉजिक से? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? तो PM का वैल्यू क्या है?
PM है 4 और OM क्या है नहीं मालूम, और OP क्या है 5 के स्क्वायर। तो लिख सकते हैं OM स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर है, 4 स्क्वायर यानी 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 मीन्स OM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OM का वैल्यू क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ये निकाल लिए हम लोग किसको, OM का लेंथ मेरा मिला 3 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल PMT, इन ट्रायंगल PMT, इन ट्रायंगल PMT, ये भी एक 90 डिग्री है, जो इधर 90 बनेगा तो इस साइड भी 90 बनेगा। इन ट्रायंगल PMT लिख सकते हैं क्या, TM स्क्वायर, सॉरी हाँ TM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल टू, देखो TM के स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इक्वल टू TP स्क्वायर, इक्वल टू TP स्क्वायर या PT स्क्वायर जो ही बोलना है आप बोल सकते हैं। तो TM का वैल्यू क्या है, TM को माने है क्या Y, लटकी हम लोग सॉरी TM इक्वल टू क्या माने है Y, और PM क्या है 4 है, 4 के स्क्वायर इक्वल टू PT कितना है X के स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। X स्क्वायर, ये 4 के स्क्वायर था, कंफ्यूजन नहीं पालिएगा, X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1, कोई डाउट नहीं। अब काम करते हैं नाउ इन ट्रायंगल, अब चलते हैं पूरे वाले में, किसमें OPT। जानते हैं कि रेडियस क्या बनाता है टेंजेंट पे 90 बनाता है, रेडियस क्या बनाता है टेंजेंट पे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाता है 90। तो इन ट्रायंगल OPT, इन ट्रायंगल OPT लिख सकते हैं क्या, OT स्क्वायर लिख सकते थे क्या, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर प्लस PT या TP जो बोले हैं, PT स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर। ये भी किस लॉजिक से, बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन है OT है, इक्वल टू OT स्क्वायर। OP का वैल्यू मालूम है पहले से, कितना दिया है 5 के स्क्वायर, और PT को क्या माने हैं X के स्क्वायर इक्वल टू OT क्या है Y प्लस 3। OT क्या हो सकता था, OT हो सकता था TM प्लस OM लिख सकते थे, OT को लिख सकते थे TM प्लस OM का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 5 के स्क्वायर 25 प्लस X स्क्वायर, व्हाट द वैल्यू ऑफ TM इज द Y प्लस OM हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, OM क्या है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं, का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 25 प्लस X स्क्वायर इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस 9, Y स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स क्या 6Y, 2AB मीन्स व्हाट 6Y। तो लिख सकते थे X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू, इधर लेके आए 9 प्लस 6Y माइनस 25, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे भी लिख सकते थे X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर 6Y अब माइनस 16, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां ध्यान देखें, X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इक्वल टू 16
और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 6y माइनस 16 मीन्स लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक्स मीन्स क्या, x इक्वल टू बी ए और y इक्वल टू बी ए मीन्स x और y क्या है, इक्वल है, डाउट। या लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी तब a इक्वल टू बी। इस लॉजिक पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y माइनस 16 मीन्स ये दोनों आर्चेस क्या हो जाएगा, इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2 से। इस लॉजिक से x क्या इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, यानी a और b क्या है, इक्वल है। इसी कंसेप्ट पर फ्रॉम 1 एंड 2 से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 6y माइनस 16 6y माइनस 16 इक्वल टू 16, कोई डाउट नहीं। तो 6y इक्वल टू 16 प्लस 16 इट विल बी 32, तो y इक्वल टू 32 बाई 6, 16 टू जा और 3 टू जा मीन 16 बाई 3, क्या आया 16 बाई 3। ये किसका वैल्यू है, y का। y नहीं निकालना, हम लोग को निकालना है क्या, टीपी। टीपी मीन्स क्या, x। अब क्या करेंगे, आप इस डाटा को यूज करते हैं, कहीं पुट कर देते हैं उसके जगह पर, तो लिखते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जहां अच्छा लगे वही रख दें, 1 में रख 2 में रख देते हैं, इक्वेशन 1 सॉरी इन इक्वेशन 1, 2 में भी रख सकते थे, इन इक्वेशन 1 y के वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, y की वैल्यू क्या निकाला है 16/3, तो 16/3 का स्क्वायर इक्वल टू 16, कोई डाउट नहीं। तो लिख सकते थे क्या, एक्स स्क्वायर 16 के स्क्वायर 256 पढ़े लिखे हैं, 3 के स्क्वायर 9, तो 16 जा, ये भी सॉल्व करने आता होगा 144 प्लस 256 अब आई 9, कोई डाउट नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 640, तो ये आ रहा है 400/9, क्लियर है। 256 प्लस 144 ऐड करेंगे तो 400 मेरे मोहल्ला में होता है, अपने मोहल्ला में पता कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 400/9, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400/9 मीन्स क्या 20/3, प्लस माइनस होगा नो डाउट, लेकिन लेंथ है ये, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो लिख सकते हैं देयर। सो क्या, फाइंड द टीपी, सो लेंथ ऑफ टीपी इज क्या 20/3 मीटर, 20/3 सेंटीमीटर में आ रहा था, सेंटीमीटर। मैं श्योर हूं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू किसको माने थे, टीपी को, वही टीपी फाइंड करना था हमको। x इक्वल टू 409, देयरफॉर x इक्वल टू 20/3, सो लेंथ ऑफ टीपी इज 20/3 सेंटीमीटर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सीबीएसई 2014, 2019 और लास्ट ईयर मींस 2023 का भी ये क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो लास्ट में आ गया है 23 में 24 में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत बार सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट कर देता है, सेम क्वेश्चन कंटिन्यू। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सोचिएगा कि पिछले बार आया है तो इस बार नहीं आएगा, ऐसा दिमाग में कभी सोच के भी गलती से नहीं सोचिएगा। फिर दिया हुआ है, कर रहा है क्या, प्रूव कीजिए एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ट्वाइस ऑफ एंगल
ओ पी क्यू, ये प्रूफ करना है। कितना बार आया है? 3 टाइम्स रिपीट किया है। पहले काम करते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या गिवन है? गिवन है टीपी एंड टी क्यू आर 2 tangents of circle C of OR. TP and TQ are 2 tangents of C of OR. यानी सर्कल एक है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, सही है। उसका TP एंड TQ क्या है? टेंजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। और क्या गेम है? एंड PQ is a chord, chord, सब कुछ गिवन है ऑलरेडी। PQ is a chord। क्या करते हैं हम? लेट एंगल PTQ इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। PTQ को मान लेते हैं थीटा, तो थीटा ले लिए। तो एक बात जरा सोचे, टी एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट टी है, तो PT एंड QT दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे क्योंकि एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। ये पहले से प्रूफ करके आए हम लोग क्वेश्चन कि ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेट PT की इक्वल टू थीटा, तो लिख सकते हैं क्या? देन इन ट्रायंगल PTQ, इन ट्रायंगल PTQ PT equal to QT. So triangle PTQ is isosceles triangle, लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना है? आप खुद से सोचिए कि ये टेंजेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। और जब दोनों को इक्वल होंगे टेंजेंट, तो ये ट्रायंगल क्या बनाएगा? PTQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, दो साइड इक्वल है। और जो दो साइड इक्वल होंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल। ये पढ़े हुए हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल का अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो ये इक्वल होने के चलते एंगल PT इंटीग्रल PTQ PT इक्वल टू QT, सो लिख सकते हैं ऑफ कोर्स ये बात को क्या कि एंगल TPQ, एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP, TQP, क्योंकि जब दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, इस लॉजिक से कोई डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ये तो इजी कंसेप्ट है। सो TPQ इक्वल टू TQP, इसको मान लेते हैं क्या? X, कोई डाउट नहीं। दोनों एंगल को मान लेते हैं X। तो इस केस में थीटा प्लस x इक्वल टू 180। इसमें इंटीग्रल PTQ में थीटा प्लस x इक्वल टू 180, तो लिख सकते हैं क्या? थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2x, लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 180 माइनस 2x, या ये भी लिख सकते हैं क्या? 2x इक्वल टू 180 माइनस थीटा,
तो x इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2 मीन्स 90 माइनस थीटा बाई 2, 180 बाई 2 और थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 90 माइनस थीटा बाई 2 किसका वैल्यू? x के वैल्यू। x किसको माने हैं? इसको। ये दोनों इक्वल हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई माइंड हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से शांति से। अब यहां देखिएगा ये x है। एक बात पहले से जानते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बीपी है, तो हमेशा इस चीज को समझे हैं कि किसी भी टेंजेंट पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमेशा क्या बनाता है? 90। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे यानी टेंजेंट पे क्या बनाएगा? 90। यानी ये पूरा एंगल क्या है? 90। और ये एंगल क्या था? x। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OPT, एंगल OPT, एंगल OPT, एंगल OPT, OPT को डाउट नहीं है, OPT को लिख सकते हैं एंगल OPQ, OPQ, OPQ यानी ये एंगल प्लस एंगल QPT, एंगल QPT। हम एंगल OPT को दो पार्ट में बांट सकते हैं ना, ये पार्ट और ये पार्ट। OPT को लिख सकते हैं OPQ प्लस QPT। अरे कोई ट्रायंगल है, ऐसा एंगल है, ये एंगल ABC है, ये D है, तो हम एंगल BAC को लिख सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल CAD। वही काम किए जो एंगल OPT को PQ क्या कर रहा था? दो पार्ट में बांट रहा था, इक्वल पार्ट में नहीं लेकिन डिवाइड कर रहा था दो पार्ट में, तो उसी को दोनों को अलग कर दिए। और OPT इक्वल टू क्या होता है? 90 होता है। क्यों? टेंजेंट पे रेडियस हमेशा क्या बनाता है? 90 बनाता है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो एंगल OPT इक्वल टू 90, एंगल OPQ रहने देते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT प्लस एंगल QPT, एंगल QPT इक्वल क्या निकाले हैं? QPT क्या माने थे? x माने थे, x को डाउट नहीं है, तो लिख सकते हैं एंगल क्या? OPQ, एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस x लिख सकते थे। अब यहां देखिए 90 और x के वैल्यू क्या निकाले हैं? 90 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको लिख सकते हैं x के वैल्यू क्या निकाले हैं? 90 माइनस थीटा बाई 2, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 इस लॉजिक से फ्रॉम इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 कैंसिल। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। तो अब क्या लिख सकते थे? देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू क्या हो गया? थीटा बाई 2। क्या आ गया? थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ट्वाइस एंगल OPQ इक्वल टू थीटा। और थीटा किसको माने हैं? PTQ को। थीटा किसको माने थे? PTQ को। तो थीटा जब लिख सकते हैं देयर सो एंगल PTQ, थीटा का जब रख दिया क्या? PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। यही करना था क्या? हेंस प्रूव। इजी है। फिर एक बार देखिए ध्यान से, ये और ये इक्वल था, इक्वल होता है किसी भी सर्कल में एक साइड से ड्रॉ किया हुआ, एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये इक्वल हुए तो ये एंगल क्या होगा? इक्वल हुआ, इसको मान लिए थे थीटा। और तीनों एंगल इन ट्रायंगल PTQ में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो थीटा प्लस x इक्वल टू 180, ये लिखिए थीटा प्लस x इक्वल टू 180। x का वैल्यू निकाल लिए 180 माइनस थीटा बाई 2, तो 180 बाई 2 90 माइनस थीटा बाई 2,
एक्स का वैल्यू क्या आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। और एंगल OPT दो पार्ट में था, इतना एंगल प्लस इतना एंगल, तो वह लिखे एंगल OPT इक्वल टू एंगल OPQ प्लस एंगल QPT। और हम पहले से जानते हैं कि एंगल OPT 90 बनाता है, सही है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 ही बनाता है। एंगल OPQ प्लस एक्स, तो एंगल OPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, एक्स को इस साइड कर दिए और एक्स का वैल्यू निकाले हुए थे वो वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए, तो आया ब्रैकेट ओपन किए -90 प्लस। एग्जाम में मिस्टेक क्या होगा, डायरेक्ट रखिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे थीटा बाई 2। तो लिखिए क्या, एंगल OPQ इक्वल टू थीटा बाई 2, एंगल OPQ इक्वल टू थीटा बाई 2, क्रॉस किया तो ट्वाइस एंगल OPQ इक्वल टू थीटा, और थीटा किसको माने थे PTQ को, रख दिए। इजी था, ये भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, जब भी आएगा, ये पिछले बार भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट किया है क्वेश्चन, 2001, 2002, 2006, 2014, 2017 एंड 2020। क्वेश्चन है, ए सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P एंड टचिंग AB एंड AC। ए सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। फिगर दिया रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में फिगर गिवन है ऑलरेडी, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं पालिएगा कि फिगर बनाना है क्या सर, इसका फिगर बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी गिवन है। ये कहानी है, ट्रायंगल है AB और C, और ये टच कर रहा है सर्कल को P पे, Q पे और R पे। ये इसका फिगर है, एग्जाम हॉल में फिगर गिवन रहेगा, इश्योर रहिएगा। तो सर्कल टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। सर्कल क्या करता है, ABC ट्रायंगल पे BC साइड पे टच करता है P पॉइंट पे, और एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R, प्रूव दैट AQ इक्वल 1/2। क्या कर रहा है कि AB को प्रोड्यूस किया जाए और एक AC को प्रोड्यूस किया जाए, तो Q एंड R पे सर्कल को टच करता है। कब, जब AP को एक्सटेंड किया जाए AB को और AC को एक्सटेंड किया जाए, तो Q एंड R पे टच करता है। तो प्रूव कीजिए कि AQ जो होगा, AQ होगा वो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर का हाफ होगा, यानी 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसी लॉजिक पे घूम रहा है। क्या, किसी सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया और टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आएगा, 2 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस में बता चुके हैं वीडियो में, ये हमेशा आता है यही प्रूफ करने के लिए कि टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। उसी कंसेप्ट का यूज करता है सर्कल लगभग हर क्वेश्चन में, और 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें 8 क्वेश्चन में उसी कंसेप्ट को यूज कर रहा है। और दूसरा पॉइंट को यूज करने वाला थ्योरम क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 बनता है। सर्कल में इसी के पीछे घूम रहा है पूरा क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं, पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC, कोई डाउट नहीं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC AB प्लस BC प्लस AC। एक और बातें लिखेंगे, क्या गिवन है, इस चीज को पहले डिस्कस करना चाहिए था। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC लिखने से पहले 3 बातों को डिस्कस करना हमको, यहां उसको पहले डिस्कस कर लेना होगा। क्या, पहले लिख सकते हैं AQ, यहां लिख देंगे क्या, गिवन AQ इक्वल टू
ए आर। क्यों? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट आपस में टेंजेंट हो जाएगा। इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगा ना, ए क्यू और ए आर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां देखिएगा, इसको भूल जाइए, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी क्यू और बीपी ये भी टेंजेंट हुए, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। मीन्स क्या? बीपी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे देखिए, यहां पे सी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, सीपी और सीआर ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लिख सकते हैं क्या? सीपी इक्वल टू सीआर, कोई डाउट नहीं, सीपी इक्वल टू सीआर, इक्वेशन नंबर 3। ये ऑलरेडी गिवन है। ए क्यू इक्वल टू ए आर, बीपी इक्वल टू बी क्यू एंड सीपी इक्वल टू सी आर। अब चलते हैं, नाउ लिखते हैं क्या जो उस समय लिख रहे थे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या लिख सकते हैं? क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं। पेरीमीटर होता क्या है? तीनों साइड का सम। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, ए बी को रहने देते हैं, बीसी को क्या लिख सकते हैं? बीसी को लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, बीसी को लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, बीसी को लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी, कोई डाउट नहीं। अब प्लस एसी को एसी रहने देते हैं, कोई डाउट नहीं। ऐसा क्यों लिखे? तो लिख देंगे क्या? फ्रॉम फिगर, फिगर में ऐसा है, या फ्रॉम क्वेश्चन, आपकी मर्जी, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब यहां दिएगा ए बी, अब बीपी किसके इक्वल है? बीपी किसके इक्वल है? बी क्यू के, तो लिख सकते हैं ए बी रहने देते हैं, बीपी को लिख सकते हैं, बीपी को लिख सकते हैं बी क्यू, बीपी के जब लिख देते हैं क्या? बी क्यू, और पीसी को लिख सकते हैं सी आर, पीसी को लिख सकते हैं सी आर, आप प्लस एसी रहने देते हैं। ये किस लॉजिक से? यहां लिखेंगे फ्रॉम किससे? इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। बीपी इक्वल टू बी क्यू, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू, और पीसी, पीसी इक्वल टू सी आर, पीसी इक्वल टू सी आर, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, कोई डाउट नहीं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब यहां ध्यान दें, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या लिख सकते हैं? ए क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते हैं क्यू, अब प्लस सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी लिख सकते हैं क्या? ए आर, कोई डाउट नहीं। ये भी किससे? फ्रॉम फिगर कहें या फ्रॉम क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। अब यहां देखिएगा, इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिए, ए क्यू और ए आर क्या है? इक्वल है, तो लिख सकते हैं ए क्यू और ए आर के जगह पे ए क्यू। ये किस लॉजिक से है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ए आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए क्यू लिख सकते हैं, ए आर के जगह पे लिख दिए ए क्यू, इजी है। ए क्यू प्लस ए क्यू 2 ए क्यू, ए क्यू प्लस ए क्यू 2 ए क्यू। आई साइड क्या है? इस साइड है क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर क्या? ए क्यू इक्वल टू 1/2, 1/2, ये 2 नीचे जाएगा क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और क्या करना था?
यही क्वेश्चन प्रूव करना था। लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, कोई डाउट नहीं। AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्वेश्चन 6 टाइम्स आया था। मैं बार बार बोल रहा हूं, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट इक्वल होते हैं, और क्या कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए सेंटर से तो बाइसेक्ट करता है, और क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 बनता है। बस इसी पॉइंट के लॉजिक को रखकर पूरे क्वेश्चन सर्कल में हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेगा। सही है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।